दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम युगाचार्य रूपानुगाचार्य वर निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदेय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हुए उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हमारा ये जो क्रम चल रहा है ना, इसमें हमें बताया गया कि जो भक्ति का भवन है उसकी 5 सीढ़ियाँ हैं। 5 सीढ़ी में सबसे पहले तो अंत्यज तो भारी हो गए। अंत्यज में वो सब लोग आ जाएंगे जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते और दुराचार करते हैं। समाज के जितने भी खराब काम है इनके द्वारा होते हैं। दंगा फसाद झगड़ा, पंडितों का मजाक बनाना, कहा भी नहीं जा सकता ये सब आ जाएंगे उसमें। जो लोग जो लोग मजदूरी कर रहे हैं और भगवान को भज रहे हैं उनकी तो बात नहीं है, लेकिन ये सब लोग आ जाएंगे जो दुराचारी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सब में आ जाएंगे। तो हमें समझ लेना चाहिए अपने विजन से कि हम कहाँ तक की बातें कर रहे हैं। अमेरिका इत्यादि में वो सब लोग भी आ जाएंगे जो एक विवाह छोड़ के 2 विवाह करते हैं, 3 4 5। वो स्त्रियां भी वो पुरुष भी। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ऐसे लोगों को कहा गया है। ढोल मतलब कौन? जो पुरुष ढोल है, भगवान का भजन नहीं करता। जो गवार है, शूद्र, जो हमेशा रोता ही रहता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता। और पशु, उसको जितना भी पाला जाए, गायों में गाय बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक गाय ऐसी भी है जो हर बात में दुलत्ती मारती है। कुत्ता को कितने भी प्यार से पाला जाए, किसी दिन आकर के अपने स्वामी पे ही आक्रमण कर देता है। और नारी, उसको कितने प्यार से रखा जाए कितने भी, लेकिन असती हो जाती है, दुराचारणी हो जाती है। ये सब तारण के अधिकारी है। तारण का अर्थ है प्रताड़ना, डांटने फटकारने के अधिकारी हैं। तो ये सभी लोग, ये सब हो गए निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी के बाद बताया कि जो नैतिक है, निरीश्वर और अनैतिक नीतिहीन है, वो तो सबसे खराब है। अंत्यज के ऊपर निरीश्वर नैतिकहीन हो गए, जो भगवान को नहीं मानते। उसके ऊपर आ जाएगा नीतिवान है, भगवान को नहीं मानते परंतु कुछ तो आचरण अच्छा करते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, चोरी वोरी नहीं करते, काम से काम रखते हैं, ये उनसे थोड़े अच्छे हैं। उसके बाद अभी हमारा भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं हुआ है, फिर हम होते हैं सेश्वर, भगवान पर विश्वास करते हैं। तो कल बताया गया था नियमाग्रह, हमें पूर्व निष्ठा का आग्रह छोड़ना होगा। हम हनुमान जी को पकड़ के बैठे थे कि वही परब्रह्म है, हम सुनना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे। तुलसीदास जी ने, जिन्होंने हनुमान जी के तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा लिखी, उसको पढ़ो तो सही, वो क्या कह रहे हैं? राम काज की न बिनु मोए कहाँ विश्राम। भगवान का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। बता रहे बार बार, श्री राम दरबार के वो प्रमुख सेवक हैं, दास रस से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और हम सब उनकी आराधना इसलिए करते हैं कि आपके अंदर जिस तरह से भगवान के प्रति प्रीति है, हमें भी ऐसी प्रीति उत्पन्न हो जाए। लेकिन नियमाग्रह बांध कर बैठे हैं, शंकर ही है।
उनको कितना भी बोलो कि शंकर ही पर ब्रह्म है, दुर्गा जी ही है। एक अमित ने कल आज एक नई वीडियो भेजी थी जिसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि रूप मंजरी के मंत्र जपो, रूप मंजरी गायत्री जपो, और कह रहे हैं और किसका कह रहे थे, हाँ, गुरु रूपा सखी का मंत्र जपो। अब ये नई बात कहाँ से आ गई? हमारी जो ध्यान पद्धति है अष्टयाम लीला, वो किसके द्वारा बनाई गई है? ध्यानचंद्र गोस्वामी के द्वारा। ध्यानचंद्र गोस्वामी के गुरु कौन है? गोपाल गुरु। उनके गुरु कौन है? बक्रेश्वर पंडित, जो 3 दिनों तक नर्तन करते रहते और जिनके नर्तन के लिए स्वयं महाप्रभु ने गान किया था। और उन्होंने कहा था कि कितने 1000-10,000 गंधर्व हो जाएं और मैं नृत्य करके आपके मन को आकर्षित करता रहूं। तो ऐसे अष्टयाम लीला। अभी ये बताइए कि रूप गोस्वामी को तो हम समझे नहीं, रूप मंजरी तक पहले पहुंच जाए। रूप गोस्वामी को तो समझो पहले। अच्छा, अब रूप मंजरी मंत्र हमको मिल जाए तो रूप मंजरी, तो रूप गोस्वामी ने किसका भजन किया फिर? वो परंपरा कहां से आ गई? और फिर कह रहे कि आप बड़े भाग्यशाली हो जो ये जप रहे हो, बाकी तो हरे कृष्ण मंत्र तो बहुत लोग जपते हैं। अरे उनसे पूछो कि रूप गोस्वामी किसका जाप कर रहे थे? तो भक्ति के नाम पे ये नई नई नीतियां निकलती हैं, इनको आकर्षित मत होना। हमारे गुरु वर्ग ने हम पे कृपा करके, एक तो पहली बात भगवान ने उनको भेजा, और हमारे कल्याण के लिए जो हमें मंत्र दिए हैं उन मंत्र में परम सिद्धि है। कल भी बताया था, हरे कृष्ण महामंत्र सिद्ध अवस्था में भी है और साध्य साधन अवस्था में भी है। इस मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है। महाप्रभु यही तो लेने आए थे। तो भक्ति का जो भवन बन गया, घर बना, बड़ा महल, और तो ये सेश्वर हो गए जो भगवान पे विश्वास करते हैं लेकिन दुराचारी हैं। भगवान को मानते भी हैं लेकिन उनका भी झूठ बोलना नहीं गया। ब्रह्मचर्य ले लिया है, ब्रह्मचर्य ले लिया है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। गृहस्थ में रहकर वो ब्रह्मचारी है जो भगवान में लगा हुआ है, ब्रह्मचारी है ना। ब्रह्मपरायण जो है, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में जो लगा हुआ, कहीं भी रहे, गृह था के बने था के कहीं भी रहे, लेकिन भगवान को भी मानता है, दुराचार भी करता है। ये कौन सी बात है? भगवान को मानने वाले की पहली पहचान ये है कि वो अंतर्मुखी हो जाता है। बाहरी संसार में क्या हो रहा है उसका इससे कोई लेन देन नहीं होता। वो तो जानता है कि प्राचीन काल से ये प्रपंच चला आ रहा है। उत्तानपाद के समय में भी सौतेली माता थी, प्रहलाद के समय में भी हिरण्यकशिपु था, राम के समय में ही रावण था, जब त्रेता के अंत में भगवान श्री राम आए। ये चले गई। 2 प्रकार की सृष्टि भगवान ने बनाई है, सुर और असुर, ये रहेंगे ही। तो जो लोग भजन नहीं करते वो दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो कोई भी जो भजन करना चाहता है वो बाहरी प्रपंच से अपने कान बंद कर ले, अंदर के कान खोले, अंदर की आंखें खोल। बाहर प्रपंच में तो बहुत हुए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ऐसी लोगों के लिए कहा गया। यद्यपि मंत्र करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और विशेष रूप से कथाएं सुनते सुनते। तो सेश्वर और दुराचारी बताए गए, और सबसे ऊपर कौन हुए? सेश्वर है और नीतिवान भी है। उनका व्यवहार, उनका आचरण बहुत सुंदर है। उसके बाद फिर वैध भक्त हुए, और वैध भक्त के बाद रागानुग भक्त है। तो रागानुग भक्त जो है भक्ति भवन के शिखर पर बैठे हैं। रागानुगा भक्त, वैध भक्त नहीं आएंगे। वैध भक्त बहुत सारे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में वैध भक्त बहुत निकले। हनुमान प्रसाद पोतराज जी निकले, राम सुखदास जी निकले, बहुत निकले। लेकिन जो रूप गोस्वामी वृंदावनीय उपासना है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसको बताने वाले मुट्ठी भर है। वृंदावन में भी गए, वृंदावन जाऊंगी लौट के नहीं आऊंगी, गाते तो है,
पर कौन वहां पे रमा? वृंदावन की जो चिन्मय रज है जहाँ पे रास विहार हुआ था, उसकी अनुभूति किस किस को होती है? तो प्रश्न सीधा होगा, मंजरी भाव बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अरे ऐसे कौन पूछता है? जो चीजें गुरु वर्ग ने बताए उनको हम कैसे बता सकते हैं? जो लोग मंजरी भाव इस संबंधी प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो कृपया ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमारे लिए संभव नहीं है। कर्म और भक्ति, वर्णाश्रम धर्म रूप सेश्वर। अब पहले तो कर्म बता दिया, कर्म कांड और भक्ति। अब बता रहे हैं वर्णाश्रम धर्म रूप श्रेष्ठ नैतिक जीवन भक्ति के रूप में बदल जाने पर भक्त जीवन हो पड़ता है। तो जो भी हम आश्रम में जितने भी कार्य कर रहे थे, अपने क्षत्रिय वैश्य इत्यादि बन के अनुकूल जो भी हम कार्य कर रहे थे, जब हम सेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर मान लेते हैं, सेश्वर ईश्वर वही है क्योंकि वो ही द्वादश रसों के आश्रय है, वहां पर भगवान श्री राम थोड़े से कम पड़ जाते हैं। और भगवान राम का नाम तारक ब्रह्म है, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है, उपनिषद खोलकर आप देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का मंत्र पारक मंत्र है, अर्थात प्रेम प्रदान करने वाला है। राम का मंत्र तो हो ही जाएगा, 1000 विष्णु के नाम इजिकल टू 3 राम के नाम इजिकल टू 1 कृष्ण का नाम। तो जिस व्यास जी ने ये लिखे, उन व्यास जी ने ये बताया। फिर नियमाग्रह क्यों है, फिर दुराग्रह क्यों है? तो सेश्वर नैतिक जीवन भक्ति के रूप में बदल जाता है। और फिर कहीं भी रहो, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में, उनको क्या कहलाता है? इनका जीवन भक्त है, ये घर के साधु हैं। अब बताओ, जो घर पे रह रहा है उतना भजन कर रहा है, और जो मठ में रहकर भी, आश्रमों में भी रह करके बार बार चिंतन कर रहा है, तो श्रेष्ठ कौन है? इसलिए ये भी परवाह नहीं करनी चाहिए। और ऐसा भी हमारा दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि जो मठ में रह गया वो सर्वश्रेष्ठ है और जो घर में रह गया वो आसक्त है। ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन जब तक सेश्वर नैतिक जीवन अपने स्वस्वरूप का परित्याग कर भक्त जीवन स्वरूप को अपना नहीं लेता, तब तक उसका नाम कर्म ही रहता है। अब उन्होंने कहा कि देखो, सेश्वर हूँ, नैतिक जीवन है मेरा, ये मैंने अपने स्वरूप को जब तक नहीं छोड़ा और भक्त जीवन के स्वरूप को मैंने अपनाया नहीं, तब तक कर्म ही है। हम जो कुछ कर रहे हैं कर्म है। नरसिंह देव का व्रत किया, कर्म है। एकादशी की, कर्म है। सब कर्म रह जाते हैं। इतने परेशान रहते हैं एकादशी तिथि के लिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें क्या नहीं करें। एकादशी तिथि माधव तिथि है और हम नरसिंह देव, जैसे कि कुछ विपत्ति आ गई, सुना है नरसिंह देव सारे कष्टों को हल लेते हैं। कुछ विपत्ति आ गई, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय नरसिंहा, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम चलंतम सर्वतोमुखम श्री नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि। ये सब कर्म हो जाता है क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अंतर्यामी भगवान को क्या पता नहीं है। निश्चित है कि जो हमारे आराध्य देव हैं, दुख में हम उनको ही पुकारेंगे, लेकिन उनका नाम लेकर के हम सारे कार्य करते जाएंगे। जैसे कि नरसिंह जी को, जैसे गणेश जी का करते हैं, विघ्न विनाशाय, विघ्न विनाश के लिए हम गणेश जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार से नरसिंह देव की उपासना भी विघ्न विनाशन के लिए हुई कि हम सब कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो गणेश उपासना ही हो जाती है। ये कर्म कांड ही बन जाती है। इसी प्रकार से भगवान के उत्सव इत्यादि खूब करे, लेकिन खुद का भगवान में चित्त चरा भी नहीं लगा, ये भी कर्मकांड है। यहाँ वहां पर, यहाँ पे हुआ है, बाहर हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इधर हम यहाँ गए वहां गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, भगवान ने हमें रक्षा की, ये सब जो हुआ है ये सब कर्मकांड है। इसको छोड़ना होगा, भक्त का जीवन जीना पड़ेगा। तो जब तक हम मैं जहाँ जाती हूँ वहां जाती हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, ये मैंने ऐसा करवा दिया, वहां पे फिर
गया था मठ में, वहाँ पे मैंने ऐसा देखा, ये सब गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ मैंने ये कर दिया, वहाँ फिर मैंने रुपए दे दिए, वहाँ मैंने, ये सब कर्म कांड है भाई, इससे भक्ति नहीं होगी। भक्ति के लिए नाम निष्ठ होना पड़ेगा। नाम में जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाएगी, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर सारे अनर्थ मिट जाएंगे। मन में कोई कामना ही नहीं रहेगी, मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, शरीर धर्म से ऊपर उठ जाएंगे, समाज धर्म से, राष्ट्र धर्म से। फिर तो बस कौन हूं मैं, स्थूल परिचय जो हमारा है वो सब छूट जाएगा। फिर तो जावट में जन्म लेना है, वहां तक की स्थिति हो जाती है। तो मंत्र जपते जपते इतनी, और प्रभुपाद जी ने 10 वर्षों में 100 करोड़ नाम जप लिए, तब जाके प्रचार के लिए निकले। तो वहां आवाज मत करो, वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, ये सब कर्मकांड है। इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने विशेष बल दिया है। तो ऐसे जीवन का परित्याग करके भक्त जीवन स्वरूप को, अपने से ऊपर उठो, अपनी स्थितियों से ऊपर उठो, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठो। नारद जी को एक बार भगवान ने दर्शन दिया, नारद जी रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बिलख रहे हैं भगवान का इस शरीर में एक ही बार। अगली बार 14 लोगों में तुम आओगे जाओगे, मेरे बहुत से भक्तों का कल्याण भी करोगे। नारद संसार रूपी नार से, नारी से जो निकाल दे और भगवान की भक्ति दे दे, उसको नारद कहते हैं। तो भगवान भक्तों को अपने समान ही बना लेते हैं। भक्तों में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो भक्ति का ऐसा वरदान दे सकते हैं। लेकिन कब? मांगने से कुछ नहीं होगा भाई। वैष्णव कृपा बरसती है, उसी पर बरसेगी। जब पृथ्वी पर अंकुर डाल भी दिया पर उत्पन्न होने की क्षमता ही नहीं है, तो गुरुजी ने बीज बो भी दिया तो भी नहीं होगा। अपने आप को संभालना पड़ेगा। जैसे कितना भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने मन को सुंदर बनाओ, आध्यात्मिक शिक्षाएं ग्रहण करो। तो हम भगवान की भक्ति के आड़ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कर्म बन जाता है। कर्म कदापि भी भक्ति का अंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितने भी कर्म कांड है, चलो वहां पे रामचरितमानस हो रहा था, सुंदरकांड हो रहा था, 500 हमने भी दे दिए, सब कर्म कांड है। भजनानंदी को, उसको कहाँ फुर्सत है, सुंदरकांडी कहा जाएगा। गौड़ीय वैष्णव लोग ऐसे नहीं करते हैं। देवी का जागरण हो रहा था, ये सब कर्मकांडी लोग हैं। कर्म का परिपाक होने पर भक्ति साधक के स्वरूप का उदय होता है। जब कर्म का परिपाक हो जाना, जब कर्म के फल इत्यादि खत्म हो जाते हैं, तब भक्ति साधक के स्वरूप का उदय होता है। कर्म अपना स्वरूप खो देता है। जैसे कि देखो, भीष्म पितामह की फिर से याद करनी पड़ेगी। भीष्म पितामह जब भगवान रथ से उतरे और भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, मैं आप पर बाण पे बाण चला रहा था, अर्जुन को क्षत विक्षत कर रहा था, आपके भी यहाँ पर खून निकल रहे थे, खून के धब्बे पड़े हुए थे आपके वस्त्र पर, आपका पहिया नीचे दब रहा था, लेकिन जैसे आपने प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी बड़े प्रेम से प्रतिज्ञा कर ली कि आपको अस्त्र उठा लूंगा। तो वहां पे जो चक्र, एक रथ गिरा पड़ा था, वहां से चक्र उठा करके जो ठाकुर जी ने उठाया है, वो जो दर्शन हुए भीष्म पितामह को, तो किसके बल पर हुए? साधना के बल पे हुए ना। भगवान तो बहुत दिनों से सामने थे और समझ भी रहे थे, लेकिन आज जब सब दुर्योधन इत्यादि सब मर गए हैं, उसके बाद विष्णु सहस्रनाम कह रहे हैं। कितनी ऊंची अवस्था है। प्रतिज्ञा तो उन्होंने पहले भी की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और उसका पालन भी किया। लेकिन इसके कारण वो बहुत बड़े, भीष्म प्रतिज्ञा तो हो गई, प्रतिज्ञा हमें दशरथ की भी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर इससे वो बहुत बड़े भक्त नहीं हो गए। भक्त भीष्म पितामह कहाँ बने हैं? जब पार्थसारथी रूप का दर्शन किया है, तो 12 भागवत में से एक बने वो।
कोई नहीं कहता कि आप भीष्म पितामह जैसी भक्ति करो, परंतु द्वादश भागवत किस तरह से जीते जी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। जब कर्म समाप्त हो जाएंगे, हमारे कर्म परिपाक पूरा हो जाएगा, तब जीते जी इसी जन्म में भगवान के दर्शन होंगे, इन्हीं आंखों से प्रेमांजन। तो ये स्थिति कैसी होगी? ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। प्रेम, हृदय में प्रेम पूरा होगा, तब उस समय उसे भक्ति ही कहा जाता है। जब कर्म परिपाक पूरा हो जाता है, उस समय उसका नाम कर्म नहीं रहता। भगवत संबंधी श्रद्धा उदित होते ही कर्माधिकार दूर हो जाता है। तो कर्म, पहले तो श्रद्धा, लेकिन जैसी श्रद्धा हमारी भक्ति के ऊपर मुड़ी, अब उसका कर्म में अधिकार नहीं है। तावत कर्माणि कुर्वीत, तभी तक कर्म करे जब तक कि मेरी कथाओं में रुचि ना हो जाए, फिर उसे कुछ नहीं करना है। इसको हमने बोला भी था और आज हम फिर बोलते हैं कि मुझे पहुंचने में देर हो गई, तो मुझे लगा कि राधा दामोदर मंदिर की यदि मैंने 4 परिक्रमा नहीं करी तो मेरा तो कार्तिक मास बेकार चला जाएगा। बहुत प्रारंभिक अवस्था की बात है। तो गुरुदेव की कथा शाम को होने वाली थी गोवर्धन मठ में। तो मैं कहा, गुरुदेव मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? वृंदावन। क्यों? महाराज जी मैंने राधा दामोदर के दर्शन नहीं किए। अरे हट, हमारी कथा सुनो। तो श्रद्धा के बाद जो साधु संग है, साधु संग में ये बात सुनने को मिली। तो ये मैं जाके चाहर कर लूंगी, लेकिन गुरु जी के मुखार बिंद से, उनके श्रीमुख से जो अमृत बहेगा, उसका यदि मैंने रसास्वादन नहीं किया तो जाकर के मेरा कर्मकांड, मैं तो 4 परिक्रमा कर ली, मेरी तो एक गिरिराज जी की परिक्रमा लग गई। मेरे मन में सभी अक्सर लोग यही करते हैं। हमारा ये हो गया, हमने तो कार्तिक मास में कर लिया, बाकी समय कुछ नहीं, कार्तिक मास में हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी समय भगवान नहीं है। हम पुरुषोत्तम मास में ऐसा करेंगे। भक्तों के लिए ये सब किस लिए बताए गए हैं कि कुछ नहीं करो तो अब कर लो। लेकिन ये क्या है कि सारे मंत्र सुन करके, सारी कथाएं सुन करके भी हमारी बस विशेष मासों में हमारी उपलब्धि रह जाती है, क्योंकि बताया गया कार्तिक मास में ऐसा करने से बहुत फल मिलता है, उससे बहुत फल मिलता है। अक्षय तृतीया पे दान दो तो बहुत फल मिलता है। मानो अक्षय तृतीया पे दान दे दिया और इस समय एक भिखारी रो रहा है और हमने क्या तृतीया देखेंगे कि उसको उठा के देंगे? तो भगवान ने क्या तृतीया इत्यादि देखी थी तब आए थे क्या? हर समय हमें अलर्ट रहना होगा। हर तिथि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो एक कर्म परिपाक होता है, कर्म विपाक चलता ही रहता है। और भी बहुत सुंदर बात बताई है कि भगवान के संबंधिनी श्रद्धा उदित होते ही फिर कर्म अधिकार दूर हो जाता है। कर्मांग के अंतर्गत जो संध्या वंदन आदि होते हैं वे धर्म नीतिगत कर्तव्य कर्म विशेष हैं। कर्मांग ये सब जो संध्या वंदन हो रहा है, तुलसी जी की आरती हो रही है, मंदिर की परिक्रमा हो रही है, जब तक भाव भक्ति नहीं है ये सब कर्म है। तभी कहते हैं कि सुकृतिवान है, कुछ कर्म कर आया है। राजा नृग जब गिरगिट बन गए तब तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के क्या इसके अंदर ऐसा क्या था? तो कुछ उसने सुकृति की थी। क्या की थी? कि कभी सोने के सिंहासन पर श्रीमद् भागवत इसने किसी ब्राह्मण को दी थी, इससे इसकी सुकृति बन गई थी। तो हम सुबह उठेंगे और साधुओं के पीछे पीछे भक्ति कर रहे हैं, मन में हजारों चीजें, भाव है ही नहीं। तब गुरुजी कहते थे कि देखो तुम लोग मंगला आरती करते हो, आगे आगे दीपक लेके, अगरबत्ती लेके, धूप बत्ती लेके भाग रहे हो, और एक दर्शन कर रहा है, प्राण प्रियतम उठ गए हैं, किशोरी जी उठ गई है, कखटी बंदरी आवाज कर रही है, कुरंग हिरन इधर उधर मचल रहा है, रंगड़ी हिरनी भी जाग उठी है, आरती की तैयारी चल रही है, ललिता विशाखा जी, योग माया वहां सब प्रबंध कर रही है, वृंदा देवी की सब तत्परता वहां पे हो चुकी है।
और वो उन्हीं भावों में उसके अविरल अश्रुधाराएं बह रही है। वो तो भारी कर्म कांड आरती करके फिर कार्तिक आया, ये आया, फिर आज चातुर्मास आया, ये आया, चातुर्मास में मैं ये नहीं कर सकती, और हम ये, अरे हमेशा ही दिन पे दिन, हर क्षण, हर क्षण के बाद भक्ति ऊपर होनी चाहिए। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो कर्मांग के अंतर्गत ये जो संध्या करते हैं हम, वंदन इत्यादि होते हैं, वे धर्म नीतिगत कर्तव्य कर्म विशेष है, बस किए जाते हैं। भगवान का डर है, हम क्यों कर, भाई बताया गया, पिताजी कहते थे सुबह शाम, इसलिए मैं कर देता हूँ। आप भजन करते, मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी करते हैं, माँ करती है, तुम, अरे वो कर लेती है, बस मेरा हो जाता है, अरे मेरी पत्नी बहुत मानती है, मेरा हो जाता है। ऐसे ये मूर्ख लोग हैं, ये सब अंत्यज है, ना किसी वर्ण में है और ना ही किसी आश्रम में है। और हम जैसे मूर्ख लोग इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो इससे शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, समझता ही नहीं है, मंत्र दीक्षित नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तेरी बात हम क्यों सुने भाई। इसलिए हमेशा कहा जाता है, संग करना है तो अपने से उन्नत वैष्णवों का करो। जानबूझ करके गर्त में कौन गिरता है? उत्थान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपने से उन्नत वैष्णवों का संग नहीं हो रहा। भारी भारी जितनी बातें हैं सब, गीता पढ़ ली और कुछ पढ़ लिया, उपदेशामृत पढ़ लिया, शिक्षाष्टक पढ़ लिया, किस लिए पढ़ा? एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जीवन में उतारा, अरे समय आएगा तब देखेंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास उतारने का। ये क्या था? ये सब कर्मांग है, ये सब कर्मांग है भाई। हमारा कर्तव्य हमने कर लिया धर्म नीति के अंतर्गत। वे श्रद्धा से उदित भक्ति कार्य नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं आई। तो यानी श्रद्धा इतनी इम्पोर्टेंट है कि बताया गया, माधुर कादम्बरी में भी बताया गया है, श्रद्धा नहीं आई है अभी। भक्ति का जो भाव है श्रद्धा के साथ, इतने दुख आ रहे हैं मुझ पर, मेरी तो श्रद्धा नहीं हो रही भाई। मैंने भगवान से प्रार्थना की, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, मेरा काम बिजनेस बिजनेस बिजनेस, भगवान के साथ बिजनेस ही चलता है। भगवान ने मेरा काम किया नहीं, वो करे ना करे, जो कुछ भी करे, मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, मेरा उनका इतना ही संबंध है, वो मेरी भावनाओं के पालनहार हैं, सब कुछ वो मेरा करते। जन्म भी इन्होंने ही दिया है, कितनी इच्छाएं करी, कितने जन्मों में क्या पा लिया। पिछले जन्म में बहुत इच्छा करके आया था, एक बहुत बड़ा महल खड़ा करके आया था, 4 गाड़ियां छोड़कर आया था, क्या हुआ, क्या पा लिया? फिर मैया का गर्भ मिल गया ना, वहीं पड़े रहो गर्भाशय में, काटो अपना जीवन, 9 महीने तो फिर से जाओ और फिर पैदा हो जाओ। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि जिस समय भगवत संबंधी श्रद्धा उदित होती है, उस समय भगवत अनुगत्य रूप सारे भक्ति कार्यों के प्रति आदर का भाव पैदा हो जाता है। तो जिससे भगवत के अनुगत्य सारे भक्ति के काम है जो भी है उनके प्रति, अब जो अभी तक हम तुलसी जी की आरती कर रहे थे वो अलग प्रकार की थी, हम एकादशी कर रहे थे वो अलग प्रकार की थी, हम मंत्र जाप कर रहे थे वो अलग प्रकार की है, लेकिन जैसी भक्ति हमारे अंदर आ गई, अब जो होगा वो अलग प्रकार का होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसी भक्ति फिर निष्ठा जगा देती है, ऐसी भक्ति फिर रुचि जगा देती है। यहाँ मांग डिमांड ये सब जो कुछ हो रहा है उसमें अपना लगा देना, अरे भैया बहुत करोड़ों जन्मों का संस्कार है, ये मिटेगा नहीं ऐसे ही। ये भक्ति इतनी आसान एक दिन में हो जाएगी? तो इसलिए वो सब कुछ कर्मकांड बन जाते हैं। लेकिन जब ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, फिर तो भगवान जीवन में साधु भेजेंगे ही भेजेंगे, निश्चित रूप से भेजेंगे, क्योंकि वो चैत्य गुरु का काम करते हैं। चेतना चेतना नाम, परम चेतन अनबानों के वो परम चेतन है। और हम में भी कोई आच्छादित चेतन वृक्ष इत्यादि रह जाते हैं, कोई मुकुल चेतन, उसकी जरा सी ही चेतना जागृत होती है। पूर्ण चेतन जो अवस्था है, जहां पर से ही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, भगवान श्री कृष्ण को भजने वाला ये परम चेतनावान है।
तो ऐसे भक्ति कार्यों के प्रति आदर का भाव पैदा हो जाता है। ऐसी दशा में यदि शाम को कहीं हरि कथा, भागवत पाठ आदि हो रहा हो तो उनको छोड़कर संध्या वंदन आदि कर्मों को करने की रुचि नहीं होती। बहुत ही सुंदर बात कह दी, सुन लो भैया। देखो देखो, भागवत कथा हो रही है, भागवत पाठ हो रहा है, अरे नहीं मेरा तो संध्या का समय हो रहा है, मुझे तो भजन करना है, हरे कृष्ण कृष्ण। क्या है ये? इतनी सुंदर कथा चल रही है, आप लोग पूछते हो ना हम कथा करते समय माला कर सकते हैं क्या? तब जो होगा वो बोलेगा तुम कर लो क्योंकि इसका अधिकार ही नहीं है इसके ऊपर। आज भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया, सब सुन लो ध्यान से, और विशेष रूप से जो प्रचारक है, यदि भागवत कथा हो रही है और यदि तो उस समय हरि कथा हो रही है तो संध्या वंदन आदि कर्मों को करने की जो उसको इतना आनंद आ रहा है उसकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे गोपियों का तो देखो दोनों ही पथ गए, संसार तो गया, संसार में क्या हो रहा है उनको नहीं पता, आर्य पथ भी छूट गया, वैदिक पथ। हम यदि पति की सेवा नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा, गोपियों ने ऐसा सोचा कभी? जब भाव ऐसे उठ जाते हैं तो कौन पति, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन क्या है, कुछ नहीं होता ये सब। अब मालूम पड़ा जैसी भक्ति ऊंची हो गई, उस समय साधक इस प्रकार विचार करता है कि संध्या वंदन आदि में मेरी कोई रुचि नहीं है, कि संध्या वंदना आदि का फल हरि कथा में रुचि होना ही तो है। और जब सुनो, एक बात सुनो, आप सुबह संध्या करने बैठ गए, गुरु जी का हो गया, गुरु गायत्री हो गई, गौर मंत्र हो गया, गौर गायत्री करते करते महाप्रभु का गंभीरा याद आ गया, और याद करके आपके अविरल बुक फाटे, हृदय फट रहा है, होगी संध्या? कहाँ से पूरी होगी? रो रो के बिलख रहा है। तो भैया 1 पॉइंट प्रोग्राम है, एक सूत्री कार्यक्रम है जीवन में। जब भगवान की कथा में रुचि हो जाए तो संध्या वंदन भी धरा रह जाता है, सारे नियम सब एक तरफ रखे रह जाते हैं। जो वैष्णव को चिन्हित है, वैष्णव को पहचानने की शक्ति देवताओं में भी नहीं है। तो संध्या वंदन आदि का फल हरि कथा में रुचि होना ही तो है। जब हरि कथा में रुचि पैदा हो ही गई तब फल स्वरूप हरि कथा को छोड़कर अन्य अंगों संध्या वंदन आदि को ग्रहण करने की आवश्यकता ही क्या है। अरे भैया वो तो रोज सुबह परिक्रमा करते हैं, सातों देवालय में जाते हैं, अरे उसको होश तो है इतना कि आज सातों मंदिर जाना है, इतना होश तो है कि परिक्रमा करना है। और उस बेचारे का क्या, जो बिहार वन में जा करके, मोरकुटी में जाके, गंभीरा में जा करके पछाड़ के रो रहा है, थोड़ा उठता है, शायद किशोरी जी के चरण दिख जाए, फिर रोता है, फिर आकर के भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाए, फिर बिलक बिलक के रो रहा है। आगे बता रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। कथा तो सुनाते ना भागवत में कि भक्ति देवी जब वृंदावन में पहुंची तब भक्ति तो युवा थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य उसके दोनों पुत्र मरे पड़े थे। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के अंग नहीं है, क्योंकि ये चित्त को कठिन बनाकर भक्ति का विरोधी बना देते हैं। ज्ञानी बड़ा शुष्क हो जाता है, ज्ञानी का हृदय, वो कथा सुनेगा लेकिन भक्ति नहीं करेगा। भजन किया नहीं, वो क्या है, मैं कथा सुनता हूँ, क्या कथा सुनी, अरे मुझे पता है, सारी कथा मालूम है, सर्ग विसर्ग, ईशानु कथा, मनवंतर, महाराज अम्बरीश की कथा मुझे मालूम है, एकादशी क्या ऐसा हुआ था। कल एक जयपुर में एक व्यक्ति है, कल उनसे बात हो रही थी, बोले हमने उनसे कहा कि थोड़े गंभीर बनिए आप, अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया बात है, बोले इससे अच्छा क्या गंभीर बनेंगे, 500 लोगों को लेकर के मैं गोवर्धन जाता हूँ और रास्ते भर राधे राधे बुलवाता हूँ, और क्या चाहिए। मेरे घर के आगे राधे राधे लिखा है, मेरे ऑफिस में राधे राधे लिखा है,
मेरे लेटर पैड पे आधे आधे लिखा है। ये सब कर्मांग है। यदि राधे राम इतना ही तुम्हें प्रिय था तो वो सुखदेव गोस्वामी का क्या, तो राधा नाम लेती 6 महीने मूर्छा हो जाती थी, वो राधा नाम है। राधा कहती प्राण फट जाते हैं, तो तुमने राधा राधा कह लिया, सुन लिया, और उसके बाद वही संसार का प्रपंच। और फिर वही फिल्में भी देखना है। ये एक मनोरंजन है। भगवान की भक्ति मनोरंजन है। वहां तो मन कहाँ चला जाता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति को कठिन बना देते हैं। हृदय को भक्ति में प्रवेश होने के पहले कभी कभी साधन के लिए इनकी कुछ कुछ उपयोगिता देखी जाती है। शुरू में होता है कि वैरागी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। कभी कभी भक्ति में जो प्रविष्ट साधक हो गए हैं उनकी प्रथम अवस्था में ये किंचित सहायक होते हैं, थोड़े थोड़े सहायक होते हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य का भक्ति के साथ क्या संबंध है, हम इसका और बाद में विवेचन करेंगे और विस्तार से बताएंगे। देखो बता देंगे भक्ति के जो अंग हैं। भक्ति जहाँ पर है, जाने बिन होई नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना भगवान पर विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता भाई। बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। ये जो ज्ञान है, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है, तत्व वस्तु वो क्या है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये सब जो ज्ञान है ये तो भक्ति के विघातक है। वैराग्य ऐसा ले लिया, ऐसा वैराग्य ले लिया, एकदम मरकट वैराग्य। वो कुछ खाते नहीं है, वो कुछ पहनते नहीं है, लेकिन भैया बिन खाए है ना, भजे ना गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और फिर 3 दिन नहीं खा करके चौथे दिन देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि भाव तो है नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए मौनी बाबा बन गए हैं। भजन पा लिया मौनी बाबा बनकर। और अच्छा मानो किसी ने बहुत बड़ा पेड़ पे चढ़ के मचान बना करके अपना बना लिया। अब पेड़ के मचान पर आप चढ़ गए और वहां पे हरि नाम कर रहे हैं, कितना भगवान का भजन हुआ। तो ऐसे वैरागी हो जाएंगे अपने एक पेड़ पर। मैंने खुद ने देखा है हरिद्वार में, एक व्यक्ति उनके पूछा गया, अरे बहुत थोड़ा खाते हैं, बस शौच आदि के समय ये जाते, बाकी एक अंगूठे पर अपने पूरे शरीर को लेके खड़े हैं। तो मुझे याद आ गया हिरण्यकश्यप ने भी ऐसे ही भजन किया था, ऐसी तपस्या की थी। क्या पाने के लिए। हमारे तो बड़े आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है, जब परिक्रमा चली तो हमारी यशोदा जी, रोहिणी मैया, सारे गोपियां छपड़ों पे बैठ गई, आराम से भगवान का भोग लगाया और खूब खाया पिया, आनंद से रहे। ये लोग दिखाने के लिए ऐसा सब करते हैं। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। अब बता रहे, कल जी हमने बताया था कि भक्ति के 5 अंग हैं। श्री हरि भक्ति विलास जो सनातन गोसाई पाद ने लिखा है, उस ग्रंथ में वैदिक भक्ति के अनेक प्रकार के अंगों का वर्णन है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने उन सब अंगों को नवदा भक्ति के अंतर्गत अत्यंत सुंदर रूप से सन्निविष्ट कर दिया है। तो बहुत सारे अंग बताए हरि भक्ति विलास में, लेकिन जीव गोस्वामी ने क्या किया, उसको जो श्रवण कीर्तन स्मरण दास से बंधन, इसमें नवदा भक्ति में सम्मिलित कर लिया। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 प्रकार के, जो हमने पहले पढ़े थे, भक्ति के अंग बताए, और श्री रूप गोस्वामी ने इन 64 अंगों को विशेष रूप से 5 अंगों में कर दिया। तो नवदा भक्ति, तो ध्यान रहे सनातन गोस्वामी पाद का जो सब कुछ था वो जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में नवदा भक्ति बता दी। फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में स्वयं 64 अंग बताए, नवदा भक्ति को 64 अंगों में बांटा,
और 64 अंगों में खुद ही रूप गोस्वामी ने उसको 5 अंगों में विभाजित कर दिया। तो पहला है विग्रह सेवा में प्रीति। दूसरा है, क्योंकि विस्तार करेंगे इसलिए हम खाली पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, बाद में विस्तार से बताएंगे, रसिकों के निकट। ये तो जरूर बात है, भक्ति बढ़ेगी तो रसिकों के साथ, ज्ञानियों के साथ नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रसोई वैसा है, रस स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत के अर्थों का रसास्वादन करना, भागवत के अर्थों का रसास्वादन रसिकों के साथ होता है। स्वजातीय शय द्वारा स्निग्ध एवं अपने से श्रेष्ठ साधु पुरुषों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कैसे है? स्वजातीय आशय, जो हमारे ही समान भाव वाले हैं, और उसमें भी जो स्निग्ध है, एकदम उनका हृदय करुणा से द्रवीभूत रहता है, प्रेम से आर्द्र रहता है, ऐसे लोग, और अपने से जो श्रेष्ठ है उनका संग करना है। हम लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ साधुओं को हम जानते ही नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं बढ़ती है। जाग जाओ, समझ लो, मोह में मत पड़ो। मोह में पड़कर हर किसी को खुश कर देते हो और उसकी जो मन आए बकवास सुन लेते हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपका इतना तो रहना चाहिए कि आपके सामने कोई बकवास ना करे। कोई कैसे कर सकता है? फिर आपका भजन क्या है? नाम संकीर्तन और ब्रजवास, जिसको मैं ABCD करके कहा करती हूँ। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संघ। B, भागवत श्रवण, तो रसिकों के निकट भागवत। C, चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, नाम संकीर्तन। D, डीटी सर्विस, विग्रह सेवा में प्रीति। और E, इटर्नल, जो धाम है, नित्य धाम, वहां पे वास करना। जिस साधक की जिस अंग में अधिक रुचि हो, उसके लिए उसी अंग का विशेष अनुष्ठान करना उचित है। मानो कोई नाम संकीर्तन कर रहा है और विग्रह सेवा नहीं कर रहा, उसके लिए वही ठीक है, वही फल देगा, क्योंकि पांचों का समान शक्ति है फल देने की। किंतु किसी विशेष अंग में रुचि होने पर अन्य अन्य अंगों के प्रति कई विद्वेष पैदा नहीं हो जाए, इस विषय में साधक को सावधान रहना चाहिए। एक अंग पे इतने अधिक आसक्त हो गए और दूसरे अंगों को हटा दिया, ये कहने की नहीं, 5 अंगों का तो रहना ही चाहिए, ये 5 रहना ही चाहिए। नाम संकीर्तन में इतनी रुचि होगी कि धाम में ही नहीं जा रहे हो, कहा जा रहा वृंदावन चले जाओ, अरे नाम चल रहा है हमारा, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। वैदिक भक्ति के अंगों के विषय में विचार करते समय मूल रूप से 2 तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। भगवान ही जीवों के लिए सदा सदा स्मरणीय है। क्या नहीं भूलना है? कृष्ण को, हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे। जो कार्य उनके स्मरण के अनुकूल हो, वही साधकों के लिए विधि है। विधि क्या है? वही हमारे लिए कर्तव्य है, जिससे हर काम में भगवान का स्मरण हो रहा है। ऐसे सुख पे सिल पड़े, ऐसे सुख पे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए जहाँ भगवान की विस्मृति हो जाए। पुरंजन उपाख्यान में यही है, पुरंजनी में खो गया, भगवान को भूल गया। पूर्वा उर्वशी में इतना आसक्त हो गया कि उर्वशी लोक में ही चला गया, जीवन ही बर्बाद हो गया। तो भगवान का स्मरण रखें। विधि क्या है? यही कर्तव्य है, यही भगवान का आदेश है, यही जीव मात्र के लिए सबसे बड़ा काम है, साधन है कि भगवान का स्मरण करें। और ये तो हो गया करणीय, और भगवत विस्मृति जीवों के लिए अमंगल है। सबसे बड़ा अमंगल क्या है? भगवान की विस्मृति। भाव कुभाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से नाम जप रहे हैं तो 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है। जहां उनको भूले वहां मंगल है। आस्तिक नास्तिक, आस्तिक के यहाँ सब मंगल ही मंगल है, और नास्तिक का मंगल कोई दूर कर नहीं सकता।
भक्तों का तो सब मंगल ही मंगल है। अब भक्तों के अमंगल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भक्तों को भी बीमारियां आती है, छूटे चली जाती है भाई। नास्तिक देखो कितना कितना झेलते हैं। तो भगवत विस्मृति जीवों के लिए अमंगल है। जो कार्य उनके स्मरण के प्रतिकूल हो वही निषेध है। विधि क्या है? भगवान को याद दिलाती रहे जो चीजें, वही करना चाहिए। और स्मरण के प्रतिकूल हो वही साधक के लिए। मानो बच्चे का जन्मदिन है और भगवान को भूल गए, बच्चा केक खाएगा। अरे मेरे ठाकुर जी आज कलाकंद खाएंगे। मैं अपने लाला से, अपनी लाली से कहूंगी कि जा भगवान का भोग लगा, आज उनसे प्रार्थना कर, तेरा जीवन भी मंगलमय हो। ये तो बर्थडे मनाना हुआ। भक्तों का बर्थडे कैसे मनाएंगे? हरि नाम संकीर्तन के साथ। महाराज जी का आवागमन होगा हरि नाम संकीर्तन के साथ। इन दोनों मूल विधियों के ऊपर दृष्टि रखकर साधक नियम आग्रह को छोड़कर अपने अधिकार के अनुरूप किसी समय किसी विधि का आदर करेंगे और दूसरे समय में उसे परित्याग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में लगे रहो, नियम आग्रह नहीं होना चाहिए। जैसी स्थिति हो वैसा कर लेना चाहिए। वैध भक्तों की 3 अवस्थाएं। वैध भक्त ही यथार्थ साधक हैं। सच्चे साधक वैधि भक्त हैं। उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है श्रद्धालु साधक, दूसरा होता है नैष्ठिक साधक और तीसरा होता है रुचि युक्त साधक। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। जो श्रद्धालु है, जिसके अंदर श्रद्धा आ गई है, ऐसे श्रद्धालु साधक श्रद्धा के सहित श्री गुरु चरण आश्रय पूर्वक दीक्षित होकर साधु संग में भजन क्रिया करते हैं। तो क्रम बता रहे हैं साधना का कि पहले क्या करेंगे। श्री गुरु चरण में क्या हुआ, उनका आश्रय ले लिया। गुरु चरण आश्रय, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। मनुष्य मात्र की उत्तम गति यही है कि अपने गुरु के चरणों में प्रेम रहना चाहिए। और गुरु मुख पद्म वाक्य करिए चित्त एक, आर न करिए मने आशा, चिते करिया एक। तो गुरु के मुख के पद्म से वाक्य निकले, चिते करिया, उस चित्त से अपने को एक कर लेना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं, उसी से काम चल जाता है। हमारा जीवन तो उसी से ही चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे गुरुजी मेरे जीवन को अमंगल स्वरूप बना देंगे। कभी ना कभी जहां भी मेरा अमंगल, गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी मेरा मंगल कर देंगे। ऐसी निष्ठा होनी ही चाहिए। जितनी भी बुराइयां हैं, जितने हमारे प्रारब्ध दोष हैं, हमारे जितने भी कर्माशय हैं, ये सब गुरु की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। तो श्रद्धालु साधक श्रद्धा के सहित श्री गुरुदेव के चरणों में आश्रय ले। भगवान से भी ज्यादा ये दोहा यद्यपि साधारण है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। सब समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सब धरती कागज करूं, सारी धरती को कागज बना लूं, और वन की जितनी भी लकड़ी है उसको लेखनी बना लूं, और सारे समुद्र को स्याही बना लूं, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जाता। गुरु जी क्या करते हैं, जब गुरु के एकांतिक आश्रय में होते हैं तो जैसे कुम्हार मटके को ठीक करता है ठोक पीट करके, अंदर हाथ का तो सहारा देता है और बाहर उसको ठोकता रहता है। बाहर से उसके सारे दोषों को दूर करता है और अंदर हाथ का बड़ा सहारा देता है। अंदर से संभालते तो हैं और बाकी कोई तो क्या होगा। एक कथा आती है ना, बहुत सुंदर कथा है। एक लड़की बड़ा सुंदर
सपना देखती है और सपने देखते देखते वो एक घर बनाती है और सोचती है कि मैं इसमें घर में रहूंगी, अच्छा सा होगा। इसी समय में एक उपद्रवी लड़का आता है और उसके लात मार के चला जाता है। इसी प्रकार हमारी भावनाएं होती हैं। और जो लोग भक्ति नहीं करते वो इसी तरह से पदाघात करते हैं भावनाओं पर। तो समझ लेना चाहिए कि उपद्रवी है, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, बुरा कर ले पर बुरा कहे नहीं, ऐसे चुभते बाण चलाएंगे। लेकिन धन्य हो गुरुदेव, सबसे बचा लेते हैं अपने भक्तों को। आप ये मत समझो कि आप हम में से सबको यही इसी मुकाम पे चलना है, सबकी यही स्थिति है। अब क्योंकि भगवान अपने समीप ला रहे हैं तो दुनिया में एक एक की जात दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लोग होते हैं। मेरा भजन करके तेरे को समझ में आएगा, ये सब सारा दर्पण मैं दिखा रहा हूं। जिस पर ज्यादा विश्वास वहीं पर ज्यादा धोखा। ये सचमुच पूछो तो भगवान की कृपा है। तो साधु संग में रहकर भजन करते करते अनर्थ दूर होते हैं। तो पहले भजन क्रिया, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, सारे अनर्थ दूर होते हैं। अनर्थ दूर होने पर श्रद्धा विशुद्ध होकर निष्ठा के रूप में परिणत हो जाती है। फिर वही ये श्रद्धा, अनर्थ दूर होने पर यही श्रद्धा गहरी निष्ठा में बदल जाती है। फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। और ये निष्ठा क्रमशः अभिलाष रूप होकर अभिलाषा बन जाती है। कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, उदो हमें आठों याम, कृष्ण ही सो काम है। और से मेरा कोई संबंध नहीं है। रूठो तो गोपाल ही सो और खींचो तो गोपाल ही सो। गोपाल से ही मेरा रूठना हो और गोपाल से ही मेरी प्रसन्नता हो। जो कुछ हो रहा है उनसे है, मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं। तो फिर अश्रुधाराएं बहती हैं, यहाँ तक अवस्था आ जाती है। वाणी गदगद हो जाती है, हृदय पुलकायमान होता है, सात्विक विकार आने लगते हैं और धीरे धीरे अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, इन सब से मिलकर के रस की सामग्री हमारे हृदय में आ जाती है। जहाँ कहीं पर मोर को देखा, एक मुझे याद आ रहा है, गुरुदेव खड़े हुए थे कुसुम सरोवर में, वहां पे कहीं से एक मोर आ गया और गुरुजी एकदम, गुरुदेव को ऐसे देखा, गुरुदेव शायद कुछ बोलेंगे, ऐसे खड़े रहे। तो मैं कहा महाराज जी, तो महाराज जी एकदम मुस्कुरा गए। उनको कृष्ण के मोर मुकुट की एकदम याद आ गई। हम दिन रात मोर देखते हैं, मोर पंख देखते हैं, ठाकुर जी के लिए मोर पंख खरीद लाते हैं। कभी ऐसा हुआ है ये ठाकुर जी, मेरे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं गोपाल जी, उनको मैं मोर पंख धराऊंगी, आहा मेरे ठाकुर जी सिर पर मोर पंख धारण करेंगे? कभी हाथ कांपा है? ये सब होने लगेगा तो समझो थोड़ी थोड़ी हमारी आसक्ति हुई है। तो यहाँ तक साधन भक्ति, तो निष्ठा क्रमशः अभिलाष रुचि बन जाती है। यहाँ तक साधन भक्ति की उन्नति होती है। ये सब साधन है। आसक्ति तक सब साधन बताए गए। रुचि आसक्ति में जब परिणत हो जाती है तब भाव स्वरूप हो जाती है, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, उसको भी हम आगे बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। धन्यवाद। स्मृति तो भूलना होता है। हाँ, स्मृति भूलना होता है। विस्मृति भूलना होता है, स्मृति याद रखना, विस्मृति भूलना। तो ये जो एक शब्द आया स्निग्ध, स्निग्ध का एक बार समझाना। बोलो, लाइन बोलो। सब जातीय स्निग्ध, जातीय शिव द्वारा स्निग्ध। हाँ, स्निग्ध होता है जिनका हृदय एकदम कोमल है, भक्ति से भरपूर है, ये स्निग्ध है। वैसे स्निग्ध को इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ। स्निग्ध माने चिकना भी होता है। यहाँ पर हृदय है कोमल, रस से भरपूर।
या रसी रस है। हम्म। और कोई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी, ये जो लास्ट में लिखा है ना साधन क्रम में कि यहीं पर साधन भक्ति की उन्नति होती है, यानी अर्थात रुचि के बाद जो है वहाँ पे वो भाव अवस्था कहा जाता है। क्या साधन भक्ति सिर्फ रुचि तक होती है? हाँ, आसक्ति तक साधन अवस्था है। और साधन से भी प्रतीत हो गए थे इसी समय हमारे जो जड़ भरत थे, जिनकी मृग में आसक्ति हुई, जो आसक्ति भगवान में हो गई थी परंतु वो आसक्ति जड़ मृग में हो गई थी। तो उनका एक तो कारण ये है, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने कहा इसकी योग्यता तो बहुत है, इसकी आसक्ति से आगे इसको जाना पड़ेगा, भाव भक्ति तक। तो साधन भक्ति रुचि तक, आसक्ति तक रहती है। हाँ जी, श्रद्धा, साधु संग, तक माने भजन के लिए, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये साधन है। ये साधन भक्ति है। ठीक है, ठीक है। और बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी, धीरे धीरे पता चल रहा है, जैसे अभी हमारा मान लो कथा सुनने में मन लगता है या कुछ है, तो हमें अभी भी ये लगता था कि सुबह को मंगला के लिए देर हो गई या शाम को संध्या आरती में देर हो गई। अभी पता चल रहा है कि ये सब चीजें भी मतलब इसीलिए है कि हमारी कथा में रुचि हो। जब कथा सुन रहे हैं वो तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। किसी कथा जब सुन रहे हैं ना, तो इतना कथा में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। और फिर कथा में आसक्ति होने से क्या हो जाता है कि हृदय के जितने कल्मश है सब चले जाते हैं। पहले लगा अरे भैया 1 घंटा कथा सुनेंगे, 1 घंटा में तो मेरा ये काम हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या हो जाता है, काम भी चलते रहो, कथा भी होती रहे। अरे मौजू दीदी तो बोलती है, उनकी आवाज ऐसी है कि तेज आवाज है, काम करते करते भी सुनाई पड़ जाती है, परंतु वो बैठेगी नहीं। चाहे कोई भी हो, वो तो बैठ करके आराम से आनंद लेके सुनी जाए तो कथा हृदय में घुस जाती है। आनंद के साथ सुनो। मैं जब ये सब होता है, घर में इतने सब काम धाम सब होते, तब मैं गुरु जी की कथा नहीं सुनती। जब एकदम शांत होता है तब मैं गुरु जी की कथा का आनंद लेती हूँ। तो हृदय में प्रवेश कर सकती है, करती है कि नहीं वो तो गुरु जी जाने। इतना समय ही नहीं मिलता भैया, इतना समय तो निकालना पड़ेगा, चाहे सोए चाहे ना सोए, चाहे कुछ भी हो, समय गुरु जी की कथा के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। और इस समय जो भी है, जो गुरुदेव की कथा सुन रहा है, वो सब जाने कौन से शिखर तक पहुंचेगा। मैं तो यही देखती हूँ, बाकी सब कथाएं एकदम टाइम पास है। ऐसा नहीं है कि, परंतु उनकी कथाओं से बहुत आप शिखर तक पहुंच सकते हो, कोई भी। स्वामी महाराज की कथाएं भी ऐसी हैं, एकदम हृदय को भेद के रख देती हैं। हमारे गौर गोविंद महाराज की कथाएं भी ऐसी होती थी। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता रहे हमारे यहाँ। पर जब किसी की भी सुनो, सवाल इस चीज का नहीं है, किसी की भी सुनो, पूर्ण मन से सुनो। 10 मिनट ही सुन लो, कोई बात नहीं है, परंतु पूरी श्रद्धा के साथ सुनो। गुरुदेव, परम गुरुदेव की कथा में भी यही आदत है कि मतलब कोई व्यक्ति थे तो वो कथा जैसे कई घंटे उन्होंने कथा सुनी, फिर वो कहने लगी गुरुदेव से कि गुरुदेव अब मेरे आने के लिए है ना देर हो रही है, मुझे आने की करनी है, तो आज मैं लेट हो गया। तो बोले अरे आने का क्या, कथा सुन रहे हो तो आने क्या देर और सवेर क्या। बोले अगर वो हो गया तो समझ लो कि तुम्हारी आने वगैरह सब हो गया, सब हो गया।
नियम आग्रह नहीं होना चाहिए। दीदी दीदी जैसे हम कथा सुनते हैं तो कई क्लासेस जो कई बार नाम संख्या है ना पूरी नहीं हो पाती, तो इसमें क्या दोष लगेगा? नहीं, अभी इसमें बताया ना, नहीं लगेगा, बताया तो। नहीं लगेगा। हाँ, नाम का फल ही कथा है, अच्छी कथा है, जो रसिक लोगों की जो कथाएं हैं, संतों की, महात्माओं की, रसिकों की कथा। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को बास, वृंदावन को बास दीजो हरि भक्तन को साथ। और कोई प्रश्न? भक्ति विनोद ठाकुर इतना सब कुछ बता गए हैं ना, इन्हीं को अपने जीवन में गांठ बांध लो। ठीक है, कीर्तन बहुत दिनों से वो नहीं आए, क्या नाम है इसका, जयानंद। हाँ, कौन बोल रहा है? आज भी यही वाला भजन सुना हूँ तो आप बोल भी सकते, ऐसी कृपा करें श्री राधे। हाँ हाँ, आप नाम बोलो ना। विनीता करेंगी। विनीता, हाँ विनीता तो अक्सर रोज ही गाते हैं। विनीता भी गाएगी। विनीता के अतिरिक्त और कौन है? अरे मुझे तो हरे लगा। कृष्णा, हाँ। मैं बताऊं? हाँ। मैं हरे दासी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मैं भी बताऊं एक भजन? क्या नाम है तुम्हारा? रेवती दासी। हाँ, रेवती भी गाती है। ठीक है, तुम दोनों गाओ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास लाडली, बरसाने को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे तो मांगन जाऊं, भूख लगे तो मांगन जाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। प्यास लगे जमुना जल पीऊं, निधिवन करूं निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं, गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। राधा कुंड और श्याम कुंड में नित करूं स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को ला, वृंदावन को वास लाडली, बरसाने को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। नंदगांव बरसाने जाऊं, पीली पोखर मल मल नहाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, पीर पोखर मल मल नहाऊं।
मोर कुटी और गोवर्धन में देखूं रास विलास ऐसी कृपा करो श्री राधे जी जो वृंदावन को वास नंद बाबा के द्वारे जाऊं बलदाऊ जी के दर्शन पाऊं नंद बाबा के द्वारे जाऊं बलदाऊ जी के दर्शन पाऊं राधा रमण जी के दर्शन करके जन्म सफल हो जा आय ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास वृंदावन को वास लाडली पर श्री को वास ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास राधा रानी की जय। बहुत बढ़िया। रेवती अभी आप गाइए, रेवती दासी। हरे कृष्णा। नित्याय पद कामल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाय हेन नित्याय बाय राधा कृष्ण पाके नाय हृदय करि धरनी कृपा से संबंध नाही यार वृथा जन्म गेल तार सेई कुशुबर दुराचा नित्याय ना बलिला मुखे मजिला संसार सुखे विजा फुले की करी देता अहंकार मत हया नित्याय पद पसारिया असत्य सत्य करी माने नित्य करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरनी तेरे चरण दुखाने नित्य चरण सत्य कहार सेवक नित्य नित्याय पद सदा करवाश नरोत्तम दुखी नित्याय मोरे करो सुखी राख रांगा चरणी रुपाश जयंता ठाकुर ठाकुर नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तम जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा मोहे कृपा करो गुरुदेव मोहे दया करो गुरुदेव। हरे कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा।